नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। वैसे तो देश भर में भीषण गर्मी के चलते पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। बढ़ती गर्मी में जल संकट का खतरा कई जगहों पर एक गंभीर समस्या बन गया है, लेकिन इस तपिश में झरनों वाला पहाड़ भी प्यासा हो गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई जिलों के इलाकों में पानी की किल्लत काफी ज्यादा हो गई है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके लिए पानी किसी जंग जैसा हो गया है। देखिए हमारी एक खास पेशकश। देवों के देव महादेव की धरती पानी के लिए भटक रही है। ऐसे में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई इलाके पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जल ही जीवन है। जल और जीवन की बीच की लकीर अगर मिट जाए तो क्या होगा? इसके परिणाम क्या होंगे? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी पहाड़ी राज्य में भी जल संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। उनकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोगों को पीने के पानी के लिए काफी जूझना पड़ रहा है। कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। उत्तराखंड में 400 से ज्यादा ऐसी बस्तियां हैं जहां लगातार पीने की पानी की समस्या है, और इसकी सबसे बड़ी वजह अप्रैल और मई के महीने में बारिश का न होना है। इसके अलावा जून में भी अभी तक यही हाल है कि बारिश नहीं है, जिससे लोगों के सामने पेयजल की समस्या खड़ी हो गई। देहरादून के काठ बंगला इलाके में ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पानी की कमी की वजह से उन्हें हर रोज ऊपर पहाड़ से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, जब से यहाँ जो उद्योग आए हैं तो यहाँ पर जो फैक्ट्रियों का पानी है वो भी अंदर डिस्पेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बहुत बुरी तरीके से इसकी जो स्थिति खराब हो गई है। इस और प्रशासन तो बिल्कुल ध्यान देता नहीं है। और जो नदियाँ थी यहाँ पर, कल्याणी नहर है, बैगुल नदी है, ये सारी सूख चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले टाइम में और बड़ी समस्या हो जाएगी। उत्तराखंड में गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी जैसी दर्जनों बड़ी नदियों वाले राज्य में पानी की किल्लत हो रही है और आम लोग पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। हालात तो यह है कि लोगों का सब्र टूट रहा है, क्योंकि कई दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा और पानी के लिए अब लोगों को अधिकारियों के आगे मटके लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि सप्लाई का पानी अगर आता है तो बहुत कम देर के लिए। वाटर लेवल गिरने की वजह से 2 मंजिल पर मोटर से भी पानी नहीं चढ़ रहा। पर्यावरण मामलों के जानकार राजीव नैन बहुगुणा का कहना है कि पेयजल का संकट देश भर में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पीने के पानी का संकट बढ़ा है। जल संकट का पहला कारण अंधाधुंध सड़कों का चौड़ीकरण है, जिसमें हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। उत्तराखंड में 477 जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। करीब 450 से ज्यादा झरने, छोटी नदियां यानी गदेरे में पानी की कमी हो गई है। जल संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक लेकर 80% तक इनमें पानी की कमी हो गई है।
उत्तराखंड जल संस्थान के ताजे आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और इसकी वजह बारिश का ना होना और भीषण गर्मी कारण बताई जा रही है। देहरादून के शिखर फॉल से इस नदी में उनके आधे से ज्यादा लोगों की प्यास बुझाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भी पानी की कमी हो गई। बारिश ना होना इसकी प्रमुख वजहों में से एक है। गढ़वाल रीजन में 263 जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। कुमाऊं रीजन में आंकड़ा 214 का है। इनमें अल्मोड़ा में 92, पौड़ी में 72, चमोली में 69, पिथौरागढ़ में 47, उत्तरकाशी में 36, टिहरी में 37, नैनीताल में 35, देहरादून में 31, बागेश्वर में 21, चंपावत में 19 और रुद्रप्रयाग में 18 जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। पर्यावरण मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर अभी से इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले वक्त में पानी की किल्लत को लेकर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। बांझ एक ऐसा वृक्ष है तो ये बहुत बड़ा अपशकुन है। और इस आग से हो क्या रहा है कि जो छोटी वनस्पतियां हैं, झाड़ियां हैं, लताएं हैं, ये भी उससे झुलस रही हैं। जल स्रोतों को संरक्षित करने में इनका बड़ा योगदान होता है। छोटी झाड़ियों का, बांझ का मैंने नाम लिया उसका, मालू जैसे लता वृक्ष हैं इनका, तो सारे खत्म हो रहे हैं। तो जो हमारे नौले, धारे, गधेरे ये हैं, ये खत्म हो रहे हैं। अब पहाड़ पर जो है वो पानी का तो साधन, वहाँ कुएं तो है नहीं, तालाब तो है नहीं, तो पानी का साधन कुल मिला के जो छोटे छोटे हमारे झरने या धारे या गाड़ गधेरे हैं वही हैं, और वो सूख रहे हैं। और वही जो छोटे छोटे गाड़ गधेरे धारे हैं वही यहाँ मैदान में पानी को रिचार्ज कर रहे हैं। अब ये सोंग नदी जिस दिन सूख जाएगी तो देहरादून में अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। वही तो रिचार्ज कर रही है यहाँ के भूमिगत जल को। और देहरादून में है क्या, जो यहाँ तराई की जमीन मानी जाती थी और यहाँ काफी कम उस पर पानी निकल आता था, तो पानी को हम लोग स्वयं नष्ट कर रहे हैं। तो पानी को हम स्वयं खत्म कर रहे हैं, और अगर इसमें हम न चेते तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं होगा। क्योंकि पहाड़ से जो झरने हैं वो सूख रहे हैं, उससे तराई के भूमिगत जल खत्म होगा, कुएं खत्म होंगे, और पहाड़ों पर एक बार अगर पानी खत्म हो गया तो फिर वो रिवाइव नहीं किया जा सकता। ग्राउंड वाटर का लेवल कम होना पानी की समस्या का बड़ा कारण है। देहरादून के क्षेत्र में भी इस वक्त पानी की समस्या कई क्षेत्रों में है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में पानी वाले स्रोत में बहुत कमी आ रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में पानी की सप्लाई की टाइमिंग गड़बड़ा गई है। पहले 2 बार पानी दिया जाता था, जिसको अब 1 बार कर दिया गया। जल संस्थान के जीएम डीके सिंह का कहना है कि शिखर फॉल से 15 एमएलडी पानी प्राप्त किया जाता था, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से मात्र 10 एमएलडी पानी ही मिल पा रहा है। इसकी वजह से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 304 ऐसी बसावटें हैं जहां पर पेयजल की दिक्कत है, और लगभग 168 ऐसी जगह हैं जहां पर हम शहर में पेयजल उपलब्ध कराने, मतलब जितनी मात्रा में पेयजल उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये दिक्कत वाले जो प्रॉब्लमेटिक मोहल्ले हैं वो 168 है, 168 है, अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पर। पूरे जनपद, पूरे 13 जनपदों की बात बता रहा हूँ। नियमावली बन रही है कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेड हो, किस तरीके से चीज़ों को, एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। एक्ट तो बन गया है, अब उस एक्ट को इसमें मतलब गजट नोटिफिकेशन हो गया है, परंतु उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसके नियमावली का तैयार की जा रही है, और संभवतः जल्द ही वो प्रभावी हो जाएगी। लोगों का कहना है कि वो 10 साल से कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन आज तक पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी। टैंकर्स के भरोसे उनकी जिंदगी चल रही है। कई बार जिम्मेदारों से इसको लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैंडपंप और नल की तलाश करने को मजबूर हैं। प्रशासन के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है।
कई सालों से बड़कोट नगर पालिका के लोग जो है सिर्फ इस बात की मांग कर रहे हैं कि पेयजल योजना यहाँ स्वीकृत हो, और स्वीकृत हुई भी। 2018 में बाकायदा तिलाड़ी से उस योजना का सर्वे हुआ और उसके बाद जो है जो बड़कोट गांव की जो जमीन है उसका प्रतिकर तक दे दिया गया, लेकिन ये 2024 आ गया और अभी तक जो है पंपिंग योजना स्वीकृत नहीं हुई। ये दुर्भाग्य की बात है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि बड़कोट की जो महिलाएं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये बाल्टियां उठा के थक चुके हैं, टैंकरों से पानी जो है 2-2 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। तो ये हम उम्मीद जाहिर करेंगे कि ये योजना जल्दी स्वीकृत हो। आज से धरना शुरू हो गया है। सामाजिक एक जो हमारा जय हो ग्रुप है, ये लगातार कई सालों से जो है ज्ञापन सरकार को देते आ रहा है। और उसके अलावा बड़कोट में जो पाइपों की जो जाल बिछे हैं, नालियों में जाल हैं, रास्ते में जाल हैं, आना जाना दुभर हो रखा है। तो जल संस्थान से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो है सुव्यवस्थित हो। पर्वतीय क्षेत्र के पारंपरिक स्रोत के सूखने और नदियों का जलस्तर कम होने के चलते स्थानीय लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की काफी दिक्कत गंभीर होती जा रही है। उत्तराखंड में सदियों से लोगों की प्यास बुझाते प्राकृतिक जल स्रोत और नदी नाले सूख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के ऋषि अपर्णा नदी के पास। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऋषि अपर्णा नदी सूख गई है। पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंचने वाले स्वच्छ और निर्मल पानी को मानो किसी की नजर लग गई है। हालत यह है कि जल स्रोत सूखने लगे हैं। देश के कई राज्यों की प्यास बुझाने वाला उत्तराखंड अपने नागरिकों के गले ही तर नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र अपने आप में अकूत जल संपदा संजोए हुए है। प्राकृतिक जल स्रोत, सदा नीरा नदी तंत्र, गाढ़ गदेरे अमूल्य धरोहर को समेटे हुए हैं, जिनसे उत्तर भारत की अधिकतम पेयजल एवं सिंचाई की आपूर्ति होती है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की भयंकर समस्या है। यहाँ के लोगों को पानी की एक बूंद भी मैसर नहीं हो रही। लोगों को पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ रहा है। इसके अलावा लोग पानी खरीद कर भी पीने को मजबूर हैं। टैंकर के भरोसे प्यास बुझाने वाले लोगों का कहना है कि हालात बहुत बुरे हैं, पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा। पानी की समस्या से जूझते लोगों के लिए टैंकर उनकी प्यास का सहारा है। एक टैंकर पर लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। घंटों के इंतजार के बाद भी उनका नंबर आता है तो कई बार टैंकर का पानी खत्म हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को पानी मैसर नहीं हो रहा। इस तस्वीर को देखिए, किसी की जीत का जश्न नहीं मनाया जा रहा, बल्कि पानी से परेशान लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग पानी की किल्लत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के बीच पुलिस बल भी है। लोग हाथों में पानी के बर्तन लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग गली गली सड़क सड़क घूम रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं हाथों में पानी देने का अलम उठाए हैं। महिलाओं का कहना है कि हम पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हरिद्वार में पानी की किल्लत ने लोगों को बेहाल कर दिया। लोगों के सामने पानी बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। नदी, तालाब, कुएं और हैंडपंप सूख गए। लोगों को पानी के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ रहा है। किस्मत अगर साथ देती है तो लोगों को पानी मिल जाता है, वरना फिर उन्हें पानी के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। उत्तराखंड में पेयजल समस्या को लेकर हालात ऐसे हो गए कि न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत हो रही है।
400 से ज्यादा बस्तियां पेयजल संकट से जूझ रही हैं। सरकार स्रोतों को बचाने के लिए अथॉरिटी बनाने का प्लान बना रही है। जलागम विभाग के अंतर्गत स्प्रिंग शेड्स और रिवर रिजुवेनेशन एजेंसी बनाई गई। ये एजेंसी पूरे सोर्सेस की मैपिंग करेगी। इस भीषण गर्मी में पानी का अभाव होना यह दुखद है और यह निंदनीय है। लगातार पेयजल संस्थान घनसाली को यह सूचना करने पे स्थानीय लोगों के समस्याएं लगातार उनको प्रेषित करने के बावजूद यहाँ के पानी के फीटर से लेके हो, जेई से लेके हो, एक्शन से लेके हो, पत्राचार से लेके हो, लगातार करने के बावजूद विगत 1 माह से लगातार यह असुविधाओं का यहाँ के लोग इस चीज़ की परेशानी उठा रहे हैं। पानी की समस्या होने से यहाँ के लोग लगातार 1 से 1.5 किलोमीटर गैस एजेंसी के बगल में हैंडपंप से पानी ढो रहे हैं। और आजकल की भीषण गर्मी में अगर 40 लीटर 30 लीटर का अगर पानी एक परिवार में 5 जन है, 5 जन में से 2 जन ही कैपेबल है लाने के लिए, तो अगर 80 लीटर का पानी लाएगा तो पूरे दिन में उसमें खाना भी बनाया जाएगा या कपड़े धुले जाएंगे। और किसी के पशु भी हैं, उनके पशुओं के लिए भी पानी की बड़ी किल्लतें हैं। टिहरी जिला मुख्यालय के आसपास के इलाकों में पानी की समस्या से लोग ज्यादा परेशान हैं। जिले के सीमांत विधानसभा घनसाली प्रतापनगर के कई गांव में जल संकट मंडरा रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी से प्राकृतिक स्रोत भी सूखने की कगार पर हैं। पानी की किल्लत के चलते कई किलोमीटर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। एक नल केवल हरिजन बस्ती में एक नल है और वो भी 3-4 दिन पहले ख़राब हो गया था। उसमें बड़ी परेशानी हुई लोगों को। उधर बड़ी पानी की समस्या है। और जो सौ जल से टंकी लग रही है उसमें केवल बोर हो रखा है, उसकी टैंक बनना रह रहा है। और मेरी एक्शन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो हमारा ठेकेदार था उसने टाइम पे काम नहीं किया, इसलिए ब्लैक लिस्टेड हो गया। दोबारा से ठेका होगा तब बनेगा। तो मेरे हिसाब से लगभग 1 साल से काम लग रहा, तो वो अभी पूरा नहीं हुआ। पानी की समस्या से लोग बेहाल हो गए हैं। लोगों के सामने पानी की किल्लत एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। लोगों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। ऐसे में वो मजदूरी पर नहीं जाते, जिससे उनके सामने पानी और खाने दोनों की समस्याएं पैदा हो रही हैं। यहाँ पे पानी की बहुत सारी असुविधाएं हो रही है और यहाँ से बहुत सारी सूचनाएं कर दी गई है और कोई सुनवाई देने के लिए तैयारी नहीं है। और यहाँ पे पूरे गांव वाले मोहल्ले वाले पानी से बहुत परेशान है। कई दिनों से यहाँ पे 2-3 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। पेयजल आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न टीमें इस पर काम कर रही हैं। जहां जहां टैंकर के जरिए पानी पहुंच सकता है वहां पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही टिहरी टाउन के लिए रोस्टर प्रणाली के तहत पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड सरकार अब तक एक्शन प्लान बना रही है और एक कमेटी भी बना रही है, जिससे उत्तराखंड में पेयजल संकट को दूर किया जा सकेगा और जल्द ही जल स्रोतों को बचाने का काम भी शुरू होगा। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड के लोगों के लिए पानी की किल्लत दूर होगी। लोगों को दूर दराज इलाकों में पानी के लिए नहीं जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, भीषण गर्मी की वजह से किस तरह से बात उत्तराखंड की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो, हर जगह जल की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है और ऐसे में खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि पानी की बर्बादी ना की जा सके। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही।